नमस्कार, कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कुजोता निवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए सतवीर यादव ने कोरोना को मात दे दी है। लगातार तीसरे टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद आज उन्हें निम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि 11-12 अप्रैल की रात उन्हें उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस पर उन्हें कोटपुतली से निम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। समय समय पर उनके 3 टेस्ट कराए गए। इन सब में वे नेगेटिव पाए गए। 2 दिन पहले ही उनके घरवालों और पड़ोसियों को भी लगातार 2 टेस्ट में नेगेटिव आने पर कोटपुतली के मोरीजावाला धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से घर भेज दिया गया था। कोरोना वीर सतवीर यादव प्रभु की ढाणी स्थित अपने घर पहुंच चुके हैं। कोटपुतली समाचार के साथी पत्रकार मयंक शर्मा पहले दिन से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मयंक शर्मा के सौजन्य से ही थोड़ी देर पहले कोर्ट न्यूज ने सतवीर से टेलीफोन पर बात की। आपको सुनाते हैं ये टेलीफोनिक वार्ता। तो सतवीर जी, सबसे पहले तो कोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है? आप कोरोना को मात दे के आए हैं, अब घर लौटे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपकी फीलिंग्स बताइए। मेरे को तो सही लग रहा है साहब। ऐसी कोई मेरे पहले से दिक्कत भी नहीं थी, शुरू से अभी भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा गया था वैसा ही आया हूँ। अच्छा, जैसे आपके पहले टेस्ट में पॉजिटिव आए थे तो आपको क्या डर लगा या कैसा फील हुआ था उस समय? नहीं जी, मेरे को कोई डर नहीं लगा। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि मैं मैं नेगेटिव। तो आपकी जो कांटेक्ट हिस्ट्री थी उसके आधार पे आपको भर्ती किया गया था क्या? आपके जैसे कांटेक्ट में हुआ? जी, मेरा दोस्त था, वो उसका क्या नाम पॉजिटिव आ गया था, वो मेरे साथ आएगा बावल तक। अच्छा, तो उसके आधार पर मेरे को रात को 1:30 बजे उठाया गया। अच्छा, फिर आपको भर्ती कराया गया। अब आपको जैसे कोरोना वार्ड में आपको एडमिट किया गया, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। आप वहाँ कैसा आपका दिन गुजरता था, क्या क्या होता था वहाँ पे? जी, उसका क्या नाम है, मेरा दिन तो ये है कि पूरे दिन जैसे मान ले फोन आते थे बहुत ज्यादा, उससे गुजर जाता था और अकेला ही था मैं उस वार्ड में। अच्छा, पूरे वार्ड में आप अकेले थे, तो वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज थी या क्या कोई कमी हो या कुछ अच्छा हो, वो चीजें बताइए। आज ठीक, कमी क्या बताना है, ठीक है जैसा भी माहौल मिला मेरे को, मैं सही कहने का मतलब मेरी स्थिति को देखते हुए, मजबूत देखते हुए मैंने वो टाइम पास कर लिया। अच्छा, लेकिन अभी आपको जब आप लगातार तीसरे टेस्ट में नेगेटिव आए तो अब आपको कैसा लग रहा है कि अंदर से मजबूती मिली है? मजबूती मिली है कि भाई मैंने कहने का मतलब जो भी मेरे साथ परेशानी आई उसको मैं बढ़िया अच्छी तरीके से संभाला और मैं मेरी जो भी रिकवरी हो उसको पूरा किया। तो बिफोर कोरोना में और अब आफ्टर कोरोना में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? परिवार के साथ आप अब आए हैं। जी, परिवार जब परेशानी में होता है तो थोड़ी बहुत फीलिंग तो आती है जी। और अब मैं घर आ गया तो खुशी महसूस कर रहा हूँ। 3 बजे जब पता लगा कि भाई गाड़ी भेज रहे हैं तो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। अब आप घर पे मम्मी वगैरह से, माताजी से मिले होंगे, पत्नी से मिले होंगे, बच्चों से, तो कैसा आप फील? बिल्कुल, गांव वाले अच्छा लगा, आए होंगे, है ना? हाँ, नहीं गांव वाले कोई नहीं आए और उसका क्या नाम है बहुत अच्छा सा महसूस किया। और जब मैं नीचे उतर रहा था मेरे बेटा भी बोला पापा आ जाओ आ जाओ। हाँ, वो सबसे शानदार, सबसे सुकून देने वाला पल होता है। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अभी थोड़े दिन आप, जब तक ये संकट काल टल नहीं जाता, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं सोशल डिस्टेंसिंग में रहूंगा और घर ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा आऊंगा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोर्ट न्यूज से बात करने के लिए आपका। ठीक है, थैंक यू। पनियाला स्कूल में बने आश्रय स्थल में रह रहे प्रवासियों को भी आज उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया। यहां 74 लोग रुके हुए थे। ये सब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और बहरोड इलाके में लावनी करने आए थे। लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए थे। आज प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में रवाना किया गया। इससे पहले मेडिकल टीम ने इनकी जांच भी की। सरपंच रविंद्र मीणा ने बताया कि इन लोगों ने इतने दिन तक आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों का धन्यवाद दिया। कोरोना संकट काल में आप अक्सर PPE किटों की चर्चा जरूर सुनते होंगे। सफेद रंग की ये किट सिर से लेकर पांव तक पहनी जाती है। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोरोना संक्रमण से बचाती है क्योंकि इससे पूरा शरीर ढका होता है।
लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से लोगों को इसे पहनने और उतारने का सही तरीका मालूम ही नहीं है। गलत तरीके से पहनने और उतारने से इसे पहनने वाले व्यक्ति को उल्टे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दातिल गांव के रहने वाले और फिलहाल एसएमएस अस्पताल में मेल नर्स के रूप में ड्यूटी दे रहे हरि सिंह भाटी आपको बता रहे हैं पीपीई किट को पहनने और उतारने का सही तरीका। नमस्कार, मैं हरि सिंह भाटी, मेल नर्स सेकंड, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। समस्त कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, जैसे चिकित्सक, नर्सेज, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेंस चालक, सुरक्षाकर्मी, समाजसेवी, सभी सुरक्षा उपकरण जैसे पीपीई किट पहनना, ग्लव्स, कैप, शूज कैप, फूड को प्रॉपर तरीके से पहनने का तरीका। समर्थ सशक्त कोटपुतली अभियान में कांसली के ग्रामीणों ने 41 क्विंटल गेहूं और 75,000 रुपए की सहायता भेंट की है। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए ये अभियान बीजेपी नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में चल रहा है। गोयल ने इस भेंट को सराहनीय बताते हुए कांसली और फतेहपुरा के समस्त ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता भी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित करने में जुटी हुई हैं। जिला संयोजिका रेणु जिंदल ने बताया कि 300 राशन किटों को तैयार कर वितरण का काम शुरू किया गया है। युवा रिवॉल्यूशन के मनोज चौधरी ने कोरोना आपदा में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयंसेवकों के रूप में सेवा देने की इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में आज उन्होंने मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से मुलाकात कर पत्र सौंपा। इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने परिंदा अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज सांगटेड़ा के पीली जोहड़ में प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत के नेतृत्व में परिंदे लगाए गए। रावत ने बताया कि 20 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में पूरे राज्य में 14,753 परिंदे लगाए जा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कोरोना लॉकडाउन से संकट में कैसे आ चुके हैं किसान। ये जो तरबूज का ढेर देख रहे हैं, ये कोटपुतली के पास बुटेरी गांव है, वहाँ पर ये ढेर लगा हुआ है। लेबर अभी इनको पैक ज़रूर कर रही है, लेकिन इसे उगाने वाले किसान और इन लेबर को कहीं भी भरोसा नहीं है कि ये बिक जाएंगे। इसका कारण ये है कि पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मंडी में आड़त बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। किसानों का कहना है कि बिल्कुल उनको भाव नहीं मिल रहा है, आड़तिये भाव नहीं दे रहे हैं और फसल अब हालत ये हो गई है कि इन्होंने फसल में पानी देना भी बंद कर दिया। 30-35 बीघा का ये ज़मीन मैं दिखा रहा हूँ। किसान से भी आपकी बात कराऊंगा, कोर्ट न्यूज़ पे आप देखेंगे किसान की व्यथा। और बिल्कुल इन्होंने जब भाव नहीं मिल रहे हैं तो बिजली का बिल बचाने के लिए पानी देना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। कारण ये है कि इनका खर्चा लगभग ये कह रहे हैं कि 30-35 लाख रुपए इन्होंने इस खेत में इन्वेस्ट कर दिया और इनका 10 लाख भी वापस नहीं मिल रहा है। ये कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। कोर्ट न्यूज़ का उद्देश्य उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। लाखों के नुकसान के नीचे आ चुके इन किसानों तक पहुंचना भी आसान नहीं था। आप देख सकते हैं चंबल जैसे बीहड़ों से गुजरकर हम किसान गजराज की खेत तक पहुंचे। ये खेत स्थित है कोटपुतली अलवर रोड पर बुटेरी गांव से पहले। साबी नदी के किनारे करीब 35 बीघा जमीन पर किसान गजराज सिंह ने लौकी, कद्दू, खीरा और तरबूज उगा रखे हैं। सब्जी की खेती में जमीन के किराए से लेकर बीज, खाद, मजदूरी और दवाओं का खर्च लाखों रुपए बैठता है।
लेकिन लॉकडाउन में किसानों से ये सब्जियां उन दामों पर खरीदी जा रही हैं जिनमें इन सब्जियों को मंडी तक ले जाने का खर्च भी पूरा नहीं पड़ रहा। सब्जी मान ले कि चालू होते ही लॉकडाउन से सब्जी वालों को इतनी परेशानी आई कि कोई 1 रुपये किलो सब्जी नहीं उठा रहा, इसलिए हमने पानी वानी बंद कर दिया है। जो नुकसान तो हो गया, मैंने 30 लाख रुपया लगाया है। 30 लाख में से मेरे को 10 लाख की उम्मीद नहीं है। आड़तियों के पास फ़ोन करते थे, आड़ती फ़ोन नहीं उठाते हैं, मांगते हैं तो भाव से बेभाव, यानी 1 रुपया किलो। कल भी मैंने सोनक दिया तो 40 रुपया थैली में दिया, यानी कि एक थैली का वेट है 30 किलो। अब 40 रुपये में पन्नी ब्लैक से आ रही है, जो पहले 2 रुपये में आती थी अब वो 4 रुपये में आ रही है। टेप जो 70 रुपये में आती है 1.5 रुपये में आ रही है। बारदाना पहले जो 6 रुपये कट्टा था अब 10 रुपये में आ रहा है। जो गाड़ी का किराया, जो पहले मेरी गाड़ी जा रही थी ऋषिकेश 7,000 रुपये, 7,500, 8,000 में जा रही थी, आज वो 14,000 रुपये में पिकअप जा रही है। दरअसल इन किसानों की सब्जियां कोटपुतली मंडी के अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक जाती थी, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद हो गया। किसान ही नहीं, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ये मजदूर बंगाल से आए हैं, लेकिन किसान को नुकसान देखकर ये भी अपनी मजदूरी नहीं मांग पा रहे हैं। वैसे कोई परेशानी नहीं है, खाना वाना सब मिलता है, मगर मजदूरी नहीं है, फिर क्या करेंगे, बैठ बैठ के खाएंगे, घर पे भी बच्चा भूखा मर जाएगा। हमारा सब्जी भी नहीं बिक रहा है, सब्जी का तो भाव नहीं है हमारा सेठ का, तो बैठे बैठे कर राशन खिला रहे हैं हमको, और ऐसे काम धंधा तो नहीं है, बैठे बैठे खिला रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से हर वर्ग को राहत पहुंचाई जा रही है, तो क्या लाखों लाख का नुकसान झेलने को मजबूर इन किसानों के लिए भी प्रशासन कुछ कर रहा है? इस बारे में हमने बात की कोटपुतली एसडीएम नानूराम सैनी से। देखिए, मंडी के बाहर अगर किसी किसान को कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल की या इस तरह की कोई हानि होती है, तो उसकी रिपोर्ट जाने पर उसका जो फसल बीमा के अंदर है उसके हिसाब से उसको क्षतिपूर्ति करने की नियमों में व्यवस्था है। गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अनुसार और शासन के निर्देश के अनुसार जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, फल सब्जी है, दूध है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि किसानों को घिया, कद्दू और खीरा की आड़त रेट 1 रुपये से लेकर 3 रुपये किलो के बीच सुनाई जाती है, जबकि ग्राहक को यही सब्जियां कई गुना ज़्यादा 20 रुपये किलो तक बेची जा रही हैं। ऐसे में किसानों ने ये सब्जी मंडी ले जाने के बजाय खेत में ही सुखा देने का फैसला किया है। ये वही पाइप हैं जो इस खेत में फैले हुए थे, लेकिन अब इकट्ठा कर दिए गए हैं क्योंकि अब पानी देने के भी पैसे किसानों के पास नहीं है। उम्मीद है, मैं सरकार से उम्मीद कर सकता हूं कि जिस तरह बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज को बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, तो इन सब्जी वालों किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ राहत पैकेज दिए जाएंगे। इनकी लेबर के लिए भी कुछ राहत पैकेज सरकार घोषणा करे। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।